सिंधु घाटी सभ्यता एक महान सभ्यता कैसे बनी? सिंधु घाटी सभ्यता को महान सभ्यता बनाने का सर्वप्रमुख कार्य किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता महान सभ्यता तब बनी जब सिंधु घाटी सभ्यता ने व्यापार और वाणिज्य करना सीखा। जब वह व्यापार और वाणिज्य की तरफ बढ़ी तब उसको ये पता चला कि महान सभ्यता वह बन सकती है और महान सभ्यता की ओर अग्रसरित हो सकती है। तो अपनी महानता को प्रारंभित करने के लिए उसने विश्व में व्यापार प्रारंभ किया। जो इसके पास आधिक्य पैदा हुआ उसने उसे व्यापार के माध्यम से विश्व में बेचा। हमारा सुमेरिया होगा, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, जिसे आप इजिप्ट बोलते हो, चाइना हो गया, उसके साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। ये हमें लोथल से पता चलता है कि लोथल में इन शहरों की हमें मोहरे प्राप्त हुई। मोहरों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध व्यापार शैलियों को अपनाता था और विश्व व्यापार जगत में बहुत बड़ा नाम था। इसे मेहुला के नाम से जाना जाता था। मेहुला एक शहर था, मेहुला के नाम से इसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेहुला से इस सभ्यता का पूरा विस्तार और विकास बताया गया है और इसको समझाया गया है। तो आइए इसको आज हम समझते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन मान्यताओं में उन्नत सभ्यताओं में से एक है जिसकी खोज की गई। आर्थिक आधार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1900 के बीच में आर्थिक रूप से समृद्ध था। द्विआयामी व्यापार था, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार बेटा यहाँ होते थे। दोनों प्रकार के व्यापारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। वस्तु विनिमय होता था, धातु मुद्रा के बिना बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब हमें सोना दे दीजिए, हमसे गेहूं चावल दाल ले लीजिए, आप हमें कुछ भी दे दीजिए, हम आपको बाकी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो इस प्रकार का कार्य ये लोग करते हुए आपको दिखते हैं। तो ये क्या करते थे, सोना चांदी नहीं लेते थे, सामान के बदले सामान लेते थे, जिसको वस्तु विनिमय बोलते हैं, ये चलता था। कृषि उत्पादन जो भी हमारे पास अधिकता से होता था वो रखते थे, जैसे गेहूँ, जौ की मुख्य फसलें, सरसों, कपास की उन्नत खेती, खजूर, तिल का उत्पादन हम लोग करते थे। तांबे के बर्तन बेचते थे, मोती और कीमती गहने बेचते थे, टेराकोटा की मूर्तियाँ और बर्तन बेचते थे। ठीक है, शहरों में व्यवस्थित बाजार था, भंडारण के केंद्र थे, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर भंडारण किया जाता था, यहाँ पर चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता था, यहाँ पर चीज़ों को संभाल के रखा जाता था। ये सारी चीज़ें यहीं से आपको पता चलती हैं। आपको क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड थी और बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। ये आपको क्लियर बताता है कि ये सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ दिखता है। वाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था, मेहुला के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आयातित वस्तु में अफगानिस्तान, ईरान से धातु, पत्थर, तांबा, सोना लिया जाता था। निर्यात में हम कपास के वस्त्र, मोती, गहने, टेराकोटा, लकड़ी, हाथी दांत की चीज़ों को बेचते थे। हम क्या करते थे, इन सारी व्यापारिक चीज़ों को बेचते हुए दिखते थे, जो हमें चीज़ों को समृद्धि के साथ उन्नति को ले जाते थे। विश्व व्यापार में एक प्रमुख चीज़ आपको समझनी है कि विश्व व्यापार हम जब करते हैं तो उसको करने का एक व्यापक तरीका होता है और उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये समझने की नितांत आवश्यकता हमको है। मतलब क्या हुआ, जब आप व्यापार करना प्रारंभ करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस व्यापार को किस प्रकार से करना चाहते हो और कैसे उसे निपटाना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है, स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, वड़ु पथ जैसे कारवा के मार्गों का प्रयोग होता था। सबसे पहले जो प्राचीनतम पथ है, जिसे आप आज जीटी रोड बोलते हो, उसका सर्वप्रमुख उत्पादन हमने कहाँ से प्रारंभ किया? उसका सर्वप्रमुख उत्पादन हमने यहीं से प्रारंभ किया। हमने उन चीज़ों को यहीं से समझा और यहीं से जाना। हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पथ हैं और इनका प्रयोग हमें करने की आवश्यकता है। तो जो आज जीटी रोड है, शेषासुरी मार्ग है, ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा था। समुद्री मार्ग में लोथल जैसे प्लेस पे आपको बहुत बड़ा बंदरगाह मिला जो इसके बारे में बताता है। परिवहन में बैलगाड़ी, ठोस पहियों वाले रथ, छोटी नाव, इन सब का प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक मोहरें मिली। हमें कैसे पता चला यहाँ पे व्यापार होता था? हमें ढेर सारी व्यापारिक मोहरें मिलेंगी। मोहरें अलग अलग देशों की मिलेंगी जो सील का काम करती थी, मतलब आपकी पहचान का काम करती थी। उन सीलों से उस व्यापारिक समुदाय के बारे में, गिल्ड के बारे में पता चलता था और वही गिल्ड से उनका व्यापार होता था। जैसे आज होता है ना, व्यापारी एक दूसरे को चिट्ठी बना के दे देते हैं कि इतना व्यापार का माल उधार दो, इतना चिट्ठी तुम रखो, इतनी बिल्टी हम रखते हैं। तो बिल्टियों वाला काम मोहरों से किया जाता था। मानकीकृत माप होते थे, माप एक समान होती थी, 8 के गुणांक में वो माप करते थे। उसके बाद व्यापारिक संगठन थे, व्यापारिक गिल्ड और कारवा होते थे जो व्यवस्थित रूप से व्यापार करते थे। विश्व का पहला बंदरगाह लोथल में बनाया गया था, है ना। कृत्रिम बंदरगाह यही है। जहाज़ों के लिए विशेष डॉकयार्ड बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापारिक आदान प्रदान बहुत ज़्यादा किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लोथल जैसा बंदरगाह जब हमें मिला तो हमें पता चला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने उन्नत थे कि उन्होंने कृत्रिम बंदरगाह बना दिया था समुद्र से यहाँ तक पहुँचने के लिए। सभ्यताओं का मेल था। मेसोपोटामिया से वस्तुओं के साथ कलाकारी, तकनीकी, सांस्कृतिक परंपराएं आई। हड़प्पा में मेसोपोटामिया शैली दिखी थोड़ी बहुत, उसकी नकल करते हुए ये लोग भी दिखे। नवाचार और समृद्धि आई। हमारी टेक्नोलॉजी उन्होंने समझी, उनकी टेक्नोलॉजी हमने समझी। तो ये बेसिक चीज़ें भी हम समझते हुए चले, जिसने हमारे जीवन में बहुत सारे व्यापक बदलाव लाए।
आर्थिक परंपरा की नींव रखी गई, सांस्कृतिक एकता हम लाए और वैश्विक नेटवर्क बनाया। हमने विश्व के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने का प्रयास किया और उस व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते चले गए ताकि हमारी चीज़ें बेहतर तरीके से चलें, हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, अब इस निष्कर्ष से हो सकता है हमें चीज़ें पता चलें कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था, वह किस प्रकार से नवाचार को अपनाते थे और किस प्रकार से उस नवाचार को करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की शान है और ये भारत पाकिस्तान दोनों जगह फैला था। आज़ादी से पहले इसकी 400 साइटें भी नहीं ढूंढी गई थी, पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1500 से ऊपर साइटें हो गई, जिसमें 925 भारत में खोजी गई थी और 425 पाकिस्तान में। आज धीरे धीरे 3000 से ऊपर साइटें हम खोज चुके हैं भारत के अंदर। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अभी हमने लिपि से रिलेटेड एक सेमिनार भी किया था दिल्ली में। हम चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जाए और इसकी अज्ञात चीज़ें भी हमको पता चले, क्योंकि ये सबसे उन्नत और समृद्ध कैसे बनी, हो सकता है उसकी भाषा पढ़ के हमें उसका क्षेत्रीय ज्ञान हो पाए। हो सकता है आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो ठीक, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें।